नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे मार्केट के आउटलुक के लिए इमीडिएटली। कल का आउटलुक क्या है? और अभी जो सवेरे सेलिंग आया था, जो सेलिंग इन द सेंस सवेरे जो मार्केट में एक पैनिक आया था, लाइट, वो इनिशियल फेज मोस्टली बिकॉज ऑफ द जीडीपी डेटा। और जीडीपी डेटा Q2 के बारे में मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया, उसमें आप देख सकते हो, समझ सकते हो। लास्ट वीडियो आज का, प्रीवियस वीडियो सॉरी। तो वहाँ पे जीडीपी के बारे में बताया है Q3 Q4 नंबर पॉजिटिवली हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे मार्केट में और एक चीज हुआ, बीच में थोड़ा सा पीएमआई डेटा भी खराब आया। इतना खराब नहीं, एक्सपेक्टेशन से कम आया। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई तो वो थोड़ा सा इनिशियली और एक बार डिस्टर्ब किया था, लेकिन बाउंस बैक हुआ आज। तो जब तक अभी देखिए सामने आपका डेली चार्ट में अगर मैं देखता हूँ निफ्टी का वही सिनारियो सेम है। 350 300 का ये रेजिस्टेंस है। 50 और 100 डेज ईएमए के आसपास अटका है। 220 डेज ईएमए के नीचे आके फिर बुलिश सलामी फॉर्मेशन देके वही अभी चला है बाजार। तो पैटर्न ब्रेकआउट जरूरी है, या जो टेक्निकल लेवल ब्रेकआउट जरूरी है। 300 350 के ऊपर बाजार को सस्टेन करना है, तभी फर्दर तेजी आएगा। 700 450 टू 500 तक जा सकता है बाजार। ये मान के चलिए, मैं पहले भी बताया था कि दिसंबर में शायद बाजार पॉजिटिव हो सकता है। और इनिशियली अभी फिलहाल देखिए, मैं बहुत स्ट्रांग बुलिश नहीं हूँ दिसंबर में कि बहुत रैली आ जाएगा, लेकिन मॉडरेटली पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ पे सेल ऑन राइज नहीं, बाय ऑन डिप वाला मार्केट बन सकता है। तो इनिशियल ट्रिगर अभी फिलहाल के लिए आज है 2 तारीख, 4 और 6 को है आरबीआई पॉलिसी मीटिंग। और आरबीआई पॉलिसी मीटिंग में रेट कट का एक्सपेक्टेशन नहीं है। और दो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहला तो जो स्टेटमेंट है वो इन्फ्लेशन फ्रंट के ऊपर। इन्फ्लेशन में ऐसा लग रहा है कि वो बोलेंगे कि इन्फ्लेशन शायद ट्रांजिटरी है। अभी ये वेजिटेबल इन्फ्लेशन के कारण, या फूड एंड वेजिटेबल जो इन्फ्लेशन है, फुल इन्फ्लेशन है टू बी वेरी प्रिसाइजली, वो मॉडरेट हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में क्रॉप आ रहा है। तो इन्फ्लेशन थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। और एक इन्फ्लेशन हो सकता है जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, उसके कारण रुपी को डेप्रिसिएट किया जा रहा है। रुपये को कंट्रोल नहीं किया है अभी। आज भी रुपी काफी डेप्रिसिएट हुआ, 84 70 80 तक पहुंचा है। तो ये मोस्टली आरबीआई इज नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल द रुपी फॉर द इन्फ्लेशन फ्रंट, तो दे आर ट्राइंग टू मैनेज दैट। जो एक टैरिफ वार का सिनारियो बन रहा है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया था, ब्रिक्स के ऊपर टैरिफ होगा, चार्जेस लगाएंगे, मैक्सिको कनाडा चाइना, इसके साथ ब्रिक्स ब्रिक्स का भी बात आया है। तो थोड़ा बहुत ये सब चीज बीच में है। और इंडियन मार्केट ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट अभी फिलहाल ठीक ठाक सिनेरियो में है। और तो ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे शायद बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में आपको पैसा बनेगा अगर अच्छी तरह से आप निकालते हो। तो मैं इंडेक्स का लेवल बताता हूँ, 350 300 का निफ्टी का लेवल है, उसको तोड़ना पड़ेगा तब बाजार ऊपर जाएगा। और नहीं तो वहां पे अटक गया तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग होगा। नीचे 120 150 का एक बेस बनना चाहिए। जब तक ये होल्ड करता है तो थोड़ा बायस पॉजिटिव है। 120 अगर मार्केट तोड़ता है तो सेलिंग आ जाएगा, मॉडरेट सेलिंग आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब है नहीं कि मार्केट में शार्प सेलिंग अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन बाजार में थोड़ा रिकवरी का कंटिन्यूशन के लिए ये जो ये 300 350 का जो लेवल बना है ना, उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, ब्रेकआउट देना पड़ेगा। फिर भी मार्केट जाके 500 550 में रुक सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसको ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा मार्केट में स्ट्रेंथ और आएगा। तो मोर और लेस कल अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से बाइंग आ सकता है। और ये मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखता हूँ, तो ये मान के चलिए 150 वाला लेवल, आप मान के चलिए 150 160 जो भी है, वहां पे एक बेस बनना चाहिए। अगर कोई भी डिप आता है तो मे बी वहां से बाइंग आएगा। और ये 24,000 का जो सपोर्ट है, अभी इमीडिएटली नहीं लग रहा है सडनली बाजार टूटेगा। तो ये भी हो सकता है कि 24,000 अगर डीप आता है 160 170, लेस लाइकली, अभी मालूम नहीं होगा कि नहीं, वो लेस लाइकली लग रहा है फिलहाल के लिए। तो बेटर ट्रेड बाय ऑन डिप्स होगा, या नहीं तो 350 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाजार में बाइंग, दैट इज अ मोर बेटर आइडिया। तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स एज ऑफ नाउ, और ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करना, इट्स अ बाइंग सिनेरियो। डेली चार्ट में आपको सामने दिख रहा है कि ये सस्टेन कर, इसके ऊपर, ये एवरेज के ऊपर जाना कोशिश कर देगा। लेकिन गैप अप नहीं, इंट्राडे में ब्रेकआउट जरूरी है। अगर गैप अप होता है 370 380 तो मुश्किल हो जाएगा। अगर गैप अप नहीं करके फ्लैटिश मार्केट रहता है तो इंट्राडे में ब्रेकआउट देता है तो देयर इज अ गुड आइडिया फॉर ट्रेड, अदरवाइज डिफिकल्ट। नहीं तो और एक दूसरा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए थोड़ा सा आज सेलिंग था, मॉर्निंग बाउंस बैक हुआ है। सेलिंग था ऑब्वियसली, बाजार 51,697 पहुंचा। मैंने पहला बताया था पहले से भी कि मेरा बैंक निफ्टी का बाइंग 51,700 के इसमें मुझे सेफ लगता है, 600 700 में। तो वहां से बाउंस बैक हुआ। और यहाँ पे भी जो प्रीवियस डे का हाई था 170, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन क्लोजिंग इतना नहीं हुआ। तो आवरली चार्ट में देखता हूँ क्या हुआ है बैंक निफ्टी में।
हाँ, वहां पे लग रहा है कि ये रेंज का ब्रेकआउट होने वाला है। बैंक निफ्टी अगर कल इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता है एटलीस्ट, इसको मैं डाल देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। कल अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 50,150, तब ये शायद एक बार यहां तक जाने के लिए कोशिश करेगा। ये आपका 500 के आसपास, 470 480 जो भी है, तो इसके आसपास जाने के लिए कोशिश करेगा जब तक ये नीचे का लेवल प्रोटेक्ट है। ये नीचे का ये जब लेवल प्रोटेक्ट है तो ठीक है। कल मान के चलिए 50,150 पर सस्टेन करना है, तब ये बाजार एक्सटेंड करेगा वहां पे। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो थोड़ा बहुत अपसाइड आ जाएगा। कितना, 250 300 पॉइंट का एक अपसाइड बन सकता है। तो बैंक निफ्टी में ट्रैक्शन है, और उसका मेन रीजन है, मुझे लग रहा है ये दोनों स्टॉक बाउंस बैक होना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में दिखा रहा हूँ, मैं इस स्टॉक में काफी बुलिश हूँ, आप भी देख लीजिए इसको। आईसीआईसीआई बैंक में डेली चार्ट में देखिए आप, ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, इसको ब्रेकआउट काफी अभी टेढ़ा हो गया, बस इसे दिखा रहा हूँ शेप। एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट के बाद ये बाजार में तेजी आएगा। ये तोड़ना है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो बाजार तेजी में आईसीआईसीआई बैंक में हो सकता है। और एक बैंक में कहाँ पे ट्रिगर आएगा, एक्सिस बैंक में देखिए सिनेरियो अभी भी पॉजिटिव ही है, थोड़ा बॉटम में थोड़ा सा यहाँ पे रुक रहा है। थोड़ा सा क्या है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके ऊपर तेजी आ जाएगा, 1170 1180 के ऊपर तेजी आएगा। और ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर देखता हूँ तो ये भी ब्रॉडर देखता हूँ तो ये भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पे भी एक छोटा डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे भी बन सकता है। तो ये ओवरऑल आउटलुक, अगर जब तक ये होल्ड करता है 1115 1100 के आसपास होल्ड करता है जब तक एक्सिस बैंक, तब ये बाउंस बैक का स्कोप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी एक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। ट्रिगर आता है तो मॉनेटरी पॉलिसी से तब ये चलेगा। 1170 के ऊपर एक्सिस बैंक में ट्रिगर आएगा, लेकिन ये भी पॉजिटिव में ही है, उतना वीकर नहीं है। साथों साथ आपका एचडीएफसी बैंक देखिए, जो हेडलाइन बैंक है, इसका दिखा रहा हूँ, क्यों मैं बाय ऑन डिप्स बता रहा हूँ कंटिन्यूअसली। एचडीएफसी बैंक का भी ब्रेकआउट हो गया, देखिए ये भी ब्रेकआउट लेवल ब्रेकआउट हो गया है, और ये भी एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट हुआ है, तो एचडीएफसी बैंक में भी सिनेरियो पॉजिटिव है। एसबीआई में, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी, एसबीआई में थोड़ा बीच में अडानी के कारण इश्यू आया था। अभी भी इसमें देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है, अभी कंसोलिडेट होने के बाद अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है तो फर्दर तेजी आएगा। फिलहाल ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये वाला आपका 860 वाला रेजिस्टेंस है। 860 तोड़ने के बाद तो एक्सिस यहाँ पे ये रुकने वाला नहीं है, एसबीआई रुकने वाला नहीं है। और ये भी देखिए, मान के चलिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, तो गोइंग फॉर शायद ये ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है एसबीआई। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, Q3 में इकोनॉमिक रिकवरी होने का स्कोप है। आज अल्ट्रा आप देखिए सीमेंट वाले जो कैपिटल गुड्स स्टॉक कैसे चले हैं। Q3 में मोस्टली गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग बढ़ने वाला है, कॉन्जम Q3 में ऑब्वियसली बढ़ा, Q4 में भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा। Q4 अभी शुरू हो जाएगा जनवरी से। तो मोटा मोटी इतना डिफेंसिव नहीं है, मार्केट में थोड़ा बहुत अपसाइड आ सकता है। मैं बहुत ज्यादा अगेन बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा रैली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अपसाइड आना चाहिए। तो मोटा मोटी मैं बैंक में पॉजिटिव हूँ गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक में, तो इसलिए वो बाय एंड डिप्स में है। और इंट्राडे में देखिए 50,150 के ऊपर आपको तेजी का माहौल मिलेगा, थोड़ा इंट्राडे सब 450 500 जा सकता है। और नीचे का भी डिप्स मिल गया, मैं मान के चलिए अगर 52,000 का डिप्स भी मिल गया, तो मेरे हिसाब से इस चार्ट, ये सब चार्टों बैंक का चार्ट देख के ना बाइंग ही लग रहा है, इफ यू हैव होल्डिंग परस्पेक्टिव। क्योंकि अभी होल्डिंग करने के लिए अपने पास बहुत टाइम है, फिर वीकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट एवरी, अगर अच्छा डिप्स मिलता है तो आप बाय पे चलिए बैंक निफ्टी में। इंट्राडे में 150 के ऊपर, नहीं तो डिक्लाइन आने से भी आप कोई भी टेंशन लेना है बाय कर सकते हो। स्कैल्पिंग बन जाता है, छोटा मोटा ब्रेकआउट हो गया तो बेच दिया ले लिया, उस तरह के हो सकता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव बनेगा। और एक है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, इसमें ब्रेकआउट तो हो गया जो मैंने बताया था आपको, 700 के ऊपर 680 700 के ऊपर ब्रेकआउट हो गया है अभी। अगर मैं डेली चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है अभी, और क्लोजिंग भी कितना अच्छा अच्छा बना है 730, तो शायद ये गैप अभी खुलेगा कल। अगर किसी का बीटीएस है तो शायद मिल जाएगा। तो ये आज 850 के आसपास बाजार जाने के लिए कोशिश करेगा एटलीस्ट यहाँ तक। और ये आवरली चार्ट में थोड़ा दिखता हूँ मैं इसको, शायद सामने ये वाला ब्रेकआउट हो गया है अभी। मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखता हूँ, ये शायद बाजार छूने के लिए कोशिश करेगा अभी 810।
और कल अगर गलती से भी बाजार में थोड़ा सा डिप मिल गया, ये सब डिप मिल जाता है, 680 के आसपास मिल जाता है, तो डिप्स ऑन बट डिप्स में बाइंग ही मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे काउंटर में बाइंग ही है। देखिए मैं कॉन्टिन्यूसली ये सब इंडेक्स में बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये व्यू बेस्ड पर्सपेक्टिव में है। पहले स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव था, छोटा पर्सपेक्टिव से था, क्योंकि पहले ट्रेडिंग जो डिसीजन होता था, इट इज मोर लाइक ए वेरी स्विंग काइंड ऑफ, छोटा मोटा स्विंग के लिए करना पड़ रहा था। अब जैसे कि बायर्स के लिए मार्केट है, तो यहाँ पे व्यू बेस्ड जब ले सकते हैं तो वी कैन यूटिलाइज दैट। तो 810 का टारगेट लेके आप लोग डिप्स में मेरे हिसाब से मिड कैप सिलेक्ट में ले सकते हैं, जब तक ये होल्ड करता है ये लेवल। 530 जब तक होल्ड करता है तब तक कोई टेक्निकली डिफिकल्टी फिलहाल के लिए नहीं है। तो 530 जब तक होल्ड करता है एज ए शॉर्ट टर्म, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इंट्राडे में अगर 650 670 होल्ड कर लेता है, 670 होल्ड करता है कल, तो काफी गैप अप भी हो सकता है। और इंट्राडे में 670 680 होल्ड करते हैं तब भी बायस पॉजिटिव रहेगा। गैप अप होने से, अगर स्ट्रॉन्ग गैप अप होता है तो इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग लेके फिर फर्दर मूवमेंट आएगा, तो गैप अप शायद पॉसिबल है कल के लिए। तो किसने अगर बीटीएसडी किया होगा शायद कल प्रॉफिट टेकिंग मिल सकता है। पहला बात और चीज बताऊं कि एफआई वाला जो डेटा है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि एफआई इंपॉर्टेंट और नॉट, ऑब्वियसली दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग, बट नॉट ऑब्वियसली इन द शॉर्ट लॉन्ग टर्म में, क्योंकि एफआई इंडिया में माल बेच के ही काम कर रहे लास्ट 10 12 ईयर से, उनका नेट अभी आउटफ्लो ही है। और डीआई इज द नेक्स्ट प्लेयर इन द मार्केट। तो कल एफआई में, लेकिन तब भी है ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से देखता हूँ तो एफआई में लास्ट ट्रेडिंग डे लास्ट वीक का फ्यूचर्स में थोड़ा एड ऑन किया था 217, इतना खास नहीं है। तो फ्यूचर्स में दे आर लॉन्ग नेट, और कैश में उन्होंने बेचा था माल, कैश में 4000 का माल बेचा, लेकिन डीआई हैज बॉट 5000 करोड़। तो डीआई इज एक्चुअली ट्राइंग टू कवर वट एवर द गैप्स एफआई इज क्रिएटिंग, और मोर देन वट एवर दे हैव सोल्ड। तो डीआई हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंटर ऑन यस्टरडे, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे में। और आज भी शायद डीआई का देखेंगे कैसा होता है। तो मुझे लग रहा है एफआई सेलिंग यहाँ पे मॉडरेट होता है, ग्लोबली उन लोगों का इतना अभी एक्टिविटी नहीं रहेगा। एफआई इंडिया में हो या कहीं पे भी एफआई इतना एक्टिव नहीं रहते दिसंबर महीने में, और मोस्टली सेकंड हाफ तो मोर नहीं रहते। तो यहाँ पे मॉडरेट अपसाइड में आप लोग प्ले आउट कर सकते हो। टेक्निकल ब्रेकआउट निफ्टी विफ्टी जब में आपको फिर सिग्नल दे देगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में काफी अच्छा खासा है, ये सनफार्मा में भी एक टेक्निकल ब्रेकआउट होने का स्कोप है, डबल बॉटम बनने का। बाकी स्टॉक्स में भी काफी सारे टेक्निकल ब्रेकआउट जैसे है। तो अभी मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव सही देना देना चाहिए, देखना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक। और जो इंडेक्स में थोड़ा बहुत ब्रेकआउट में ट्रेड आपको मिलेगा, या बैंक निफ्टी में डिक्लाइन में, या मिड कैप में बाय एंड डिप्स अगर अगर बनता है कल। तो दिस इज द ओवरऑल आउटलुक फॉर टुमारो। तो बाय अभी फिलहाल पॉजिटिव है, कोई इतना सिनारियो नहीं लग रहा है। निफ्टी कल खाली 350 के ऊपर होल्ड करे तो थम तब शायद थोड़ा सा और मिल जाएगा। बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट एंड कीप शेयरिंग दिस चैनल। चैनल को शेयर कीजिए आउटलुक के लिए, और जो भी आपको सवाल है वो सब आप पोस्ट कीजिए, मैं ट्राई टू आंसर। एंड थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ए हैप्पी ट्रेडिंग फॉर टुमारो।